दोस्तों, पिछले कुछ समय से एक शब्द जिसको कि वोट चोरी कहा जा रहा है बहुत ज्यादा प्रचलन में है और कांग्रेस पार्टी इसको लगातार सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पे इल्जाम लगाते हुए पाई जा रही है कि वोट चोरी से ही इन्होंने इलेक्शन जीते हैं। इसी पे ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पहले आम चुनाव जो कि 1952 में हुए थे उसकी एक घटना का। दरअसल हुआ यूं था कि उस समय पार्टीशन के बाद लोगों में कांग्रेस के प्रति, स्पेशली नेहरू के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी को जीतना नहीं देना चाहते थे। स्पेशली हिंदू महासभा की अगर मैं बात करूं तो हिंदू महासभा ने ये डिसाइड किया था कि जितने भी उनके सीनियर लीडर्स हैं उन सबको कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ाया जाएगा। तो इसी में एक किस्सा है कि रामपुर की सीट पे मौलाना अबुल कलाम आजाद के अगेंस्ट बिशन चंद सेठ को उतारा गया और जब चुनाव के रिजल्ट आए तो लगभग 20,000 वोटों से बिशन चंद सेठ ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को हरा दिया। उस समय के रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम श्री गंगा सिंह चूड़ामणि ने लाउड स्पीकर से इसकी घोषणा भी कर दी कि लगभग इतने वोटों से ये जीत चुके हैं। जब ये बात नेहरू को पता चली तो नेहरू ने उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को कहा कि भाई किसी भी तरीके से मौलाना को जिताओ, मैं कुछ नहीं जानता हूं, अगर तुम मौलाना को नहीं जिता पाए तो शाम तक अपनी सीट छोड़ दीजिए। तब प्रेशर में आके जीबी पंत जी ने क्या करा, उन्होंने इंफॉर्मेशन डायरेक्टर उस समय शंभुनाथ टंडन जी हुआ करते थे, उनसे कहा कि भाई किसी भी तरीके से कि ये जीत मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिल जाए, नेहरू जी का आदेश है। अब इस पे शंभुनाथ टंडन जी ने थोड़ा सा विरोध जरूर किया कि भाई बवाल हो जाएगा, लोग इसमें दंगे कर देंगे तो कैसे जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरी सीट भी जाएगी और तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। तब उस समय शंभुनाथ टंडन जी ने ये सारा का सारा किस्सा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गंगा सिंह चूड़ामणि को बताया तो चूड़ामणि ने कहा कि भाई ये संभव नहीं, लेकिन फिर भी प्रेशर की बात थी तो फिर बिशन चंद सेठ से कहा गया कि भाई ये कुछ गड़बड़ हुई है और दोबारा से जो है वोट काउंटिंग करी जाएगी। इसमें बिशन चंद सेठ ने कहा कि नहीं भाई कैसे हो जाएगी, मेरे तो सारे लोग जश्न मनाने के लिए चले गए हैं, मेरे पास तो मेरे कोई एजेंट नहीं है जो अंदर बैठेंगे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और उस समय ये हुआ करता था कि जब वोट पड़ते थे तो बैलेट पेपर पे किसी कैंडिडेट का नाम नहीं होता था, सिर्फ एक बॉक्स होता था, जिस बॉक्स में वोट डालते थे उस बॉक्स के ऊपर नाम होता था। और बिल्कुल भी बिशन चंद सेठ की नहीं सुनी गई और क्या किया गया कि जो पेटियां थी बिशन चंद सेठ की उसमें से सारे के सारे बैलेट निकालकर डाल दिए गए मौलाना अबुल कलाम आजाद की पेटी में। और इस तरीके से वोट चोरी करके पहली बार नेहरू जी ने ही 1952 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को जिताया। अब यहां तक तो ये भी कहा जाता है कि नेहरू खुद उस चुनाव में लास्ट राउंड में लगभग 2000 वोट से जीते थे और उसमें भी नेहरू ने यही प्रक्रिया जीत की अपनाई थी। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं गूगल पे, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये शंभुनाथ टंडन जी ने अपने एक आर्टिकल में ही इसका खुलासा किया हुआ है।